भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों पर विचार चल रहा है। योगाभ्यास करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, योग के साधनों को अपनाता है, उसके समक्ष नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती है, अलग अलग विक्षेप उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के विघ्न अंतराय उसके सामने आते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्नों की चर्चा की है। उन 9 प्रकार के विघ्नों में 7 विघ्नों की चर्चा हमने आपके समक्ष की है। व्याधि को लेकर के अर्थात रोग को लेकर के आपके सामने चर्चा की। योग में व्याधि रोग अत्यंत बाधक है। दूसरा विघ्न स्त्यान यानी अकर्मण्यता, मन से कार्य को न करने की अनिच्छा रखना, जी चुराना, यह है अकर्मण्यता। जिस व्यक्ति के जीवन में अकर्मण्यता होती है वह व्यक्ति किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसको भी बहुत बड़ा बाधक स्वीकार किया है। तीसरा जो विघ्न बताया है वो संशय। संशयात्मा विनश्यति, सभी सुनते हैं। योग मार्ग में जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को प्रमाणों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। यदि व्यक्ति प्रमाणों को स्वीकार नहीं करता है तो वह व्यक्ति संशय से ग्रस्त रहेगा, ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। जीवन में जिन बातों को हमने जाना है, समझा है, उन पर संशय नहीं करना होता है। जिस विषय को आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, उसमें संशय उठा करके उसके यथार्थता को जानना गलत नहीं है, पर जहां पर प्रमाण सिद्ध हो गया है वहां पर बार बार संशय पैदा करना अत्यंत घातक है। इसलिए संशय को तीसरा विघ्न स्वीकार किया। और चौथा विघ्न जो कहा है वो है प्रमाद। जब व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है और जो नहीं कर रहा है जानबूझ करके नहीं कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, जो उसके कर्तव्य है जिनको करना चाहिए और जिस जिस योग्यता का जो जो व्यक्ति होता है उसके कर्तव्य और अधिक बढ़ जाते हैं। योग्यता के आधार पर कर्तव्य भी उसी की योग्यता के अनुरूप होते हैं। सबके कर्तव्य एक समान नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जितनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है उसके कर्तव्य भी उसी दृष्टि से ऊंचे स्तर के होते हैं। इसलिए व्यक्ति जब कर्तव्यों को नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, जानबूझ करके कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, तो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है और उस अभिमान के कारण से वो बहुत सारे कर्तव्यों को त्याग कर देता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है व्यक्ति। इसलिए इस प्रमाद को बहुत बड़ा विघ्न स्वीकार किया है। और अगला जो अंतराय बताया है वो है आलस्य।
जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य होता है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है। जहां प्रमाद के कारण से जानबूझ करके व्यक्ति कर्तव्यों को नहीं करता है, यहां आलस्य के कारण से जब शरीर में तमोगुण उत्पन्न होता है, उसके मन में जब तमोगुण उत्पन्न होता है और उस तमोगुण के कारण से, तामसिकता के कारण से व्यक्ति का शरीर भारी हो जाता है, मन भी भारी हो जाता है। मन के भारीपन से, शरीर के भारीपन से व्यक्ति आलस्य से ग्रस्त हो जाता है, पड़ा रहता है, कुछ करने की चेष्टा नहीं करता है। और आलस्य से युक्त व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यहां तो ईश्वर का दर्शन करना है, प्रभु का दर्शन करना है, आत्मदर्शन करना है। इतने बड़े ऊंचे लक्ष्य को पाना जिस व्यक्ति को हो और वह व्यक्ति आलस्य से ग्रस्त हो, यह मुमकिन नहीं है। इसलिए कहा है आलस्य शत्रु है योग मार्ग में। योग करने वाले व्यक्ति को आलस्य कभी नहीं करना है। आलस्य एक बहुत बड़ा विघ्न है, बाधक है। और आलस्य के बाद में अगला जो विघ्न बताया है वो अविरति। अविरति का अर्थ है मन में लालसा बना रखना। बाहर से, शरीर से, वाणी से विषयों के प्रति अग्रसर नहीं हो रहा है व्यक्ति, शरीर से विषयों के प्रति दौड़ नहीं लगा रहा है। बाहर के लोग उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए शरीर से अपने आप को रोके रखता है और दूसरे लोगों के सामने अपनी वाणी पर भी नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि दूसरों के सामने अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने की चेष्टा करता है व्यक्ति, क्योंकि बाहर से दिखाना होता है व्यक्ति को, बाहर से दिखा रहा होता है, मौन रह करके वाणी का वैसा प्रयोग नहीं करता है जिस प्रकार का प्रयोग करने से उसका अपयश होता हो। शरीर से ऐसी क्रिया नहीं करता है जिससे लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, परंतु शरीर से, वाणी से विषय भोग नहीं करता है, पर मन से करने लगता है व्यक्ति। मन से लालसा को बनाए रखता है, मन में तृष्णा बनाए रखता है, मन में विषय भोगों के प्रति आकर्षण रहता है, विषयों के प्रति श्रद्धा रहती है, इसलिए मन से भोगने लगता है विषयों को, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और जब व्यक्ति मन से विषय भोगों को भोगने लगता है तो वह व्यक्ति योग मार्ग में प्रगति कभी नहीं कर सकता। भले ही वो शरीर से, बाहर से दिखा रहा हो कि मैं विषयों से बचा हुआ हूं, लेकिन मन से विषय भोग वो निरंतर करता जा रहा है। इसी को कहा अविरति, यानी अभी विरक्त नहीं हुआ, अभी उसके अंदर राग विद्यमान है, विषयों के प्रति लालसा उसके जीवन में है, अभी विरक्त नहीं हुआ, इसलिए कहा अविरति। और ये अविरति नामक विघ्न अत्यंत घातक है, क्योंकि सर्वाधिक व्यक्ति अंदर से मेहनत करता है योग के विषय में। योग मार्ग में चलने वाला व्यक्ति सर्वाधिक उसका पुरुषार्थ आंतरिक होता है, बाहर का भी होता है। बाहर की जो पुरुषार्थता है, बाहर का जो पुरुषार्थ है, उसकी अपेक्षा आंतरिक पुरुषार्थ अत्यधिक होता है, क्योंकि मन का संबंध सर्वाधिक होता है, मन को ही एकाग्र करना होता है ईश्वर में। इसलिए आंतरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत होना पड़ता है, अंदर से अपने आप को व्यक्ति को बचाए रखना होता है, अंदर से सुदृढ़ बनाए रखना होता है। इसलिए अविरति कहा है, विरक्त ना होना ये अत्यंत घातक है। योग को अपनाया है पर व्यक्ति विरक्त नहीं हुआ है, योग योग के रूप में कभी नहीं हो सकता। और सातवां विघ्न बताया है भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान।
अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों में मिथ्या ज्ञान से युक्त रहता है। उसे यह बोध भी नहीं हो रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि जिस विषय में उसकी जानकारी नहीं होती है, उसको बोध नहीं होता है, उसके विषय में उसने तत्वज्ञान प्राप्त नहीं किया है, विवेक प्राप्त नहीं किया है, उसने वैसा स्वाध्याय नहीं किया है। इसलिए अलग अलग विषयों में व्यक्ति के मन में भ्रांति रहती है, मिथ्या ज्ञान रहता है। वो उस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि ये उचित है या अनुचित है। उचित अनुचित का बोध ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। जब किसी अध्यापक से, गुरु मुख से व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु आचार्य अध्यापक उस व्यक्ति को उचित अनुचित का भेद करके बताता है, तब जाकर के व्यक्ति को यह एहसास होता है। क्योंकि बिना सिखाए कोई भी ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है। और सीखना अलग अलग प्रकार से होता है, और केवल देख करके ही सीख नहीं सकते। देख करके भी एक माध्यम है, सीख सकता है, लेकिन सभी को देख करके नहीं सीख सकता। अगर सभी को देख करके सीखना होता है तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की आवश्यकता ही नहीं है, अध्यापकों की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आज संसार में स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बिना अध्यापक के विद्या नहीं आ सकती है। अध्यापक की आवश्यकता है। इसलिए भ्रांति को दूर करने के लिए उसे ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त होता है अध्यापक के माध्यम से। वही व्यक्ति उस विषय में जानकारी प्राप्त करके उस विषय से संबंधित भ्रांति को, मिथ्या ज्ञान को दूर कर सकता है। इसलिए योग में इस 7वें विघ्न को स्पष्ट किया है, भ्रांति दर्शन। जब तक जीवन में भ्रांति रहेगी तो व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता है। और जितनी जितनी मात्रा में भ्रांति को दूर करता है, उतनी मात्रा में व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। ये जो 7 विघ्न आपके सामने आ चुके हैं, 2 विघ्न और बचे हैं जो सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। अंतिम 2 विघ्न हैं अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 2 विघ्न बचे हुए हैं। 7 विघ्न आपके सामने आ चुके हैं, और ये 8वां जो विघ्न है अलब्ध भूमिकत्व, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। अलब्ध भूमिकत्व क्या है? वो कहते हैं अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेः अलाभः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अलब्ध भूमिकत्वम, ये अलब्ध भूमिकत्व है क्या? वो कहते हैं समाधि भूमेः अलाभः, समाधि की किसी एक अवस्था का प्राप्त ना होना, यानी समाधि का न लगना। जब व्यक्ति योग को अपना करके चल रहा होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी अंगों को अपना करके जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसको उपलब्धि होनी चाहिए। जिस कर्म को व्यक्ति प्रारंभ करता है, उन कर्मों को करता करता एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, उसको उपलब्धि मिले, उसको आउटपुट निकलना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है तो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है। जब कार्य करने के बाद भी उसको उपलब्धि नहीं मिलती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, सहन नहीं कर पाता है, इतना धैर्य नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक धैर्य होना चाहिए। योग मार्ग को अपना करके चलने वाले व्यक्ति के जीवन में इतना धैर्य रखना होता है
उसकी कोई सीमा ना हो। याद रखिए, जो योगाभ्यास करना चाहता है, योग को अपना करके चलना चाहता है, उस व्यक्ति के जीवन में सीमाएं नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही सहन कर सकता, ये जो सीमा है ये अत्यंत घातक है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता, ये जो स्थिति है ये योगाभ्यासी के लिए हानिकारक है। योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए असीम सहन करना होता है। वो तप करे, असीम तप करे। तप 3 प्रकार से होता है। तप शारीरिक रूप से होता है, तप वाचनिक रूप से होता है, तप मानसिक रूप से होता है। शरीर से जब तप करता है तो उसकी सीमा होती है। शारीरिक तप में असीमा नहीं रख सकते, क्योंकि शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है। वाचनिक रूप से भी तप करता है, वाचनिक रूप में भी एक सीमा है, क्योंकि वहां असीम नहीं हो सकता। लेकिन मानसिक रूप में जब व्यक्ति तप करता है, उस तप को असीम रूप में करना पड़ता है। ये योग का सिद्धांत है, क्योंकि मन में कोई सीमा नहीं बांध सकता है, क्योंकि मन अपने अधिकार में है। अंदर से जब मैं क्रिया करता हूं, उस आंतरिक क्रिया को करते हुए कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब मैं अंदर से कर्म करता हूं तो उस कर्म को कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए उसको असीम रूप से करना पड़ता है। हां, वाणी से यदि मैं कर्म करना चाहूं तो उसको कोई रोक सकता है, इसलिए मेरे को समाज को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को, विश्व को ध्यान में रखते हुए मेरे को बोलना पड़ेगा। क्योंकि मेरी वाणी सबके लिए हो रही है, तो मेरे को यह ध्यान रखना होगा कि मेरी वाणी के कारण से किसी को कोई कष्ट, दुख, पीड़ा तो नहीं हो रही है। कहां मेरे को बोलना है, कहां नहीं बोलना है, इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे को आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए वाणी पर मैं एक सीमा तक संयम रख सकता हूं, लेकिन कहीं तो मेरे को बोलना पड़ेगा, कहीं तो मेरे को बोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं जीवन भर गूंगा रहूं। वाणी तो बोलने के लिए है, और जब वाणी बोलने के लिए, तो जहां उचित है वहां तो बोलना ही पड़ेगा, जहां अनुचित है तो नहीं बोलूंगा, वहां नियंत्रण होगा। लेकिन यहां पर सीमा है वाणी की। ऐसे शरीर की भी सीमा है, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं है, वहां कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि मन से जो उत्तम कर्म करूंगा उसको असीम, यानी मैं गणना नहीं कर सकता। यहां पर असीम का अर्थ है जहां मैं गणना नहीं कर सकता, वहां पर मैं बिना रुके निरंतर मानसिक रूप से कर्म करता जाऊं और ईश्वर के निकट पहुंचूं, समाधि को पा सकूं। इसलिए ये अलब्ध भूमिकत्व को समझ करके चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।